गरीब सर्जन अर्जुन को सतगुरु मिले, मक्के मदीने माही। 64 लाख का मेल था, दो गन सब ही जाही। गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे आए। 64 लाख गारत गए, दो रहे सतगुरु पाए। गरीब सर्जुन अर्जुन ठाहरे, सतगुरु की प्रतीत। सतगुरु यहाँ ना बैठिए, यो द्वारा है नीच। गरीब ऊंच नीच में हम रहे, हांड चाम की दे। सरगुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। बच्चों, सरजुन और अर्जुन नाम के दो मुसलमान थे। इनके नाम तो मुसलमान पद्धति पर थे। परमात्मा मक्का मदीने में गए तो वहां बहुत से चमत्कार किए। इन दोनों आत्माओं को समझ में आई ये बात। फिर ये सारी संगत में वहां मुसलमान थे, 2 वक्त मुसलमान हुए। वैसे तो काफी थे मुसलमान भी, पर ये विशेष दृढ़ थे, सब नियमों का पालन करने वाले थे। तो इनका नाम बदल के सर्जुन और अर्जुन रख दिया। परमेश्वर कबीर जी ने संगत की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की कि ये विश्वास करते हैं या नहीं करते। क्योंकि भक्तों में गुरुदेव के आदेश का भी पालन कम होने लगा था। जैसे एक लड़की थी, उसको ज्ञान हुआ वो गलत काम करती थी, वैसा थी। अपना जीवन सुधारने के लिए मालिक से ज्ञान सुना, सत्संग मानने लगी, तो संगत वाले उसको धिक्कारने लगे। गुरु जी से बताया, गुरु जी ने सत्संग के बाद उनसे कहा, भाई आपने इस चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई सत्संग सुनेगा नहीं तो आत्मा कैसे साफ होगी, कपड़े को पानी साबुन लगेगा नहीं, उसका मैल कैसे उतरेगा। फिर भी वो जैसे तैसे अटपट करते रहते हैं। एक दिन मालिक ने परीक्षा ली, एक लड़की उस वैश्या को हाथी पर बैठाया, हाथी किराए पर लिया। हाथ में गंगाजल, सफेद पानी बोतल में भर लिया जैसे शराब हो। लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, सारी काशी में घुमा दिया, साथ में रविदास जी थे। तो जितने भी सबको पता चलता है, लोग देखते गए, शिष्यों को बुला बुला के लाओ, देख हम तो क्या करते, वहां पर वैश्या तक जाती है, दुल्हा कैरेक्टरलेस है। पहले तो हम भगवान क्या करते उसको, इतने सुख दे दिए, जान निकली पड़ी थी, टोटा दुखी कर रहा था, शरीर में कष्ट थे, कहीं सुबह का रोटी भी नहीं थी, और इतने ठाठ कर दिए गुने दिनों में। जब तो भगवान थे, आज वो शैतान लगे। ये हमारी कमजोर बुद्धि, जीव बुद्धि की सोच थी। सब परमात्मा को छोड़कर दूसरी साधना करने लग गई। गरीबदास जी कहते, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई ना जाने खोज। क्यों ऐसे किया था उस मालिक ने, इसको कोई नहीं समझ सका। दास गरीब कबीर कर्म, बट सर का बोझ। कि वो इतने शिष्य बना लिए थे, उसका भार गुरु पे होता है उनको पार करने का। अब वो सारे निकम्मे हो गए थे, अविश्वास कर रहे थे, मर्यादा का पालन नहीं करते थे, तो एक का झटके में सारे आप पड़ गए, वो भार सारा उतर गया। तो उस समय अर्जुन सर्जुन बाहर गए हुए थे, उनका ड्यूटी लगाई थी, तू जाया करो मुसलमानों के मेला में, वहां समझाओ लोगों को। तो मक्का मदीना से ये आए। उस समय सारी लीला हो चुकी थी, और कबीर साहब उनकी परीक्षा के लिए उस दिन भी उस लड़की के घर जा बैठे, वैश्या के आंगन में। अर्जुन सर्जुन को बताया कि गुरु जी तब भाई कति गिर गए, जुल्म कर दिया सरेआम, वैश्या के साथ हाथी में घूम रहे थे, शराब पी रहे थे। अर्जुन सर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात कहने से ही पाप लगता है गुरु जी के प्रति, तुम ये बोल क्या रहे हो। तो एक बोला, मैं अभी देख का हूँ, आज भी वहीं बैठे ना, एक ही न, तो जा देख ले, देख लो जाके। वो दोनों वहां गए, परमात्मा बैठे थे, लड़की पैर दबारी,
गुरु जी बैठे चारपाई पे, बेटी बैठी नीचे। तो गुरु जी को शिक्षा देते हैं, गिरिव सर्जुन अर्जुन ठहरे सतगुरु के प्रतीक। यानी उनने कुछ दृढ़ता दिखाई थी, फिर जाके देखा तो वहां सतगुरु से बोले, सतगुरु आना बैठिए यो द्वारा है नीच। हे सतगुरु, आप यहां ना बैठो, ये तो एक नीच औरत का घर है। परमात्मा बोले, गरीब ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे। तुम्हारी हाड चाम की दे है इसकी हुई। अर्जुन अर्जुन समझियो रखियो शब्द स्नेह। तुम समझ जाओ, अपनी भक्ति कर लो, जो नाम दिया, इन बातों में कुछ नहीं दे। तुम गुरु को शिक्षा देते हो तो मेरे गुरु हो गए। ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे। सरजुन अर्जुन समझियो हो रखियो शब्द स्नेह। तो उनकी आंखें जब खुल गई, पैर पकड़ लिए, माफ करो गुरुदेव, मेरे नीच आत्मा है, हमसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो चाहती है कुछ की। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा कितनी बात बना लो एकदम, मेरे प्रति वो भाव थारा हो नहीं सकता, तुम्हारे मन में मैल आ चुका है, और ईब मेरे इस शरीर से गुरु रूप से तुम पार नहीं हो सकते। फिर रोए बुरी तरह जी, फिर उद्धार कैसे होगा। फिर बता कि दिल्ली से 10 मील दूर पश्चिम की ओर किसी गांव में हम फिर आएंगे, हमारा एक भक्त आएगा, उसको दीक्षा देंगे, दीक्षा उससे लेकर तुम कल्याण को प्राप्त होगे। तो वो कहते हैं वहां से चल के वृद्धावस्था में हमायू गांव है खरकोदे के पास, वहां आकर रुके। कति वृद्ध हो गए, मालिक की कृपा से वो 200 साल जिए ऊपर से। और फिर गरीबदास जी को परमात्मा मिले 10 साल की उम्र में, उनको दीक्षा का आदेश दिया। तब उसने वहां से दीक्षा लेकर वहीं शरीर छोड़ दिया, छुड़ानी में। उनकी अभी तक हमारे सामने बताओ थे, हम जाने लगे थे 10 साल पहले, या भोरी वाले महाराजा करते गरीबदास जी, उन्होंने वो मंडी फुड़वा दी। उनके दोनों की यादगार बनी हुई थी, इसलिए फुड़वा दी कि लोग इन पूजन लाग जाए गरीबदास जी को छोड़ के। तो कहने का भाव यह है, बच्चों आंख खोल लो, इन बातों को चिंतरा, गुरु के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए, और परमात्मा की प्रत्येक क्रिया को शिरोधार्य होना चाहिए। आंख खोल लो, परमात्मा बार बार यह मौका नहीं देगा आपको। समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दो। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे में, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। भक्ति नहीं करते वो न्यू रोएंगे, गलत साधना कर रहे वो रोएंगे। ये सच्ची भक्ति करके मर्यादित ना रहे तो तुम रोओगे। कभी सीधे हो जाओ, समर्पित हो जाओ, मालिक के चरणों में सदा ध्यान रखो, बुराइयों से बचो, सेवा सुमन दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, मालिक आपको मोक्ष दे। सत साहिब।